सभी को नमस्कार। 70 बीपीएससी इंटरव्यू का फर्स्ट फेज अभी चल रहा है और ये फर्स्ट फेज अब कुछ ही दिन का बचा हुआ, उसके बाद आप सेकंड फेज शुरू होगा। तो पिछले 5-6 दिनों में कुछ कैंडिडेट जो हमसे जुड़े हुए हैं तो उनका इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने अपना इंटरव्यू का स्क्रिप्ट लिख के भेजा है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। जिनका सेकंड फेज में इंटरव्यू होने वाला है मार्च में, तो उनको एक आइडिया लगे हाँ कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, चाहे आपके ऑप्शनल से या हिस्ट्री से या जो भी आपका सब्जेक्ट है, हॉबी से या जॉब प्रोफाइल से, तो एक आपको एक अनुमान लग जाएगा कि हाँ इस तरह से प्रश्न जो है बोर्ड मेंबर पूछ रहे हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। ये बोर्ड आपका निश्चित वर्मा सर का बोर्ड था। इनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी था, ठीक ना, और ये सेक्शन ऑफिसर है रेलवे में। इनका जो चूँकि हमसे मेंस में भी जुड़े हुए हैं, तो इनका जॉब जो प्रोफाइल है सेक्शन ऑफिसर है ये रेलवे बोर्ड में। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। इनसे जो क्वेश्चन पूछा गया पहला, जैसे ये मतलब कि एंट्री लेने गए तो ये 3 बार मे आई कम इन सर बोले, बट वो सुन नहीं रहे थे या फिर इग्नोर कर रहे थे, लेकिन हाँ 3 उन्होंने मे आई कम इन सर बोला। तब जाके फाइनली उनको जो है ना इन किया। और बैठने के बाद ग्रेजुएशन ऑप्शनल जॉब से कुछ नहीं पूछे, डायरेक्ट क्वेश्चन जो चेयरमैन सर ने पूछा कि आपकी प्राथमिकता क्या। अब देखिए डायरेक्ट जैसे बैठने के बाद इनसे इनका जो पोस्ट प्रेफरेंस क्वेश्चन पूछ दिया गया, इन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस बताया। फिर क्वेश्चन सेकेंड इनसे पूछा गया कि नेशनल जो ग्रीन ट्रिब्यूनल का नाम सुने हैं क्या, क्वेश्चन ये पूछा गया। फिर वो क्लियरेंस क्यों नहीं देती है, सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन बताइए। फिर विकास कैसे करें हम लोग, चूँकि एनजीटी का जो भी कुछ रहता है मामला उसको रिगार्डिंग लेके पूछ रहे हैं। कौन कौन सा प्रोजेक्ट एनजीटी के कारण पेंडिंग है और कब से है, बिहार में भी है क्या, विकास नहीं करें तो क्या हम नहीं करें क्या हम लोग। तो ऐसा करके कुछ एनजीटी से उनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें मुझको जो नहीं पता था उनको उन्होंने डायरेक्टली सॉरी बोला। फिर ना चेयरमैन सर सेटिस्फाई नहीं दिखे। फिर तीसरा जो है इसी दौरान इन्होंने अपना जो है ना ग्रेजुएशन और ऑप्शनल सब्जेक्ट इन्होंने बताया, ठीक है। इसके बाद कोई क्वेश्चन ज्योग्राफी से नहीं पूछा गया। अच्छा, तो आप वर्किंग हैं, ठीक ना, कहाँ है आपका चयन, वहाँ कैसे हुआ था, जो रेलवे उन्होंने है तो कैसे आप वहाँ चयन था, ये इनसे पूछा गया। ये चेयरमैन सर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट सेकंड मेंबर आप प्लस चेयरमैन सर दोनों इनसे क्वेश्चन जॉब प्रोफाइल से ही पूछे, जॉब से रिलेटेड प्रोफाइल से क्वेश्चन पूछा गया, आप इसमें क्या करते हैं, ठीक ना, बाकी कहाँ इसमें पोस्टेड है, ये लगभग इसमें इनका लगभग जो इनसे बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। फिर सेकंड मेंबर जो है ना इनसे जो भी इन्होंने जॉब प्रोफाइल दिया तो इनका जो है 45 दिखे। नेक्स्ट चलते हैं। अब थर्ड मेंबर के पास इनका गया तो वो साउथ इंडियन था जिसका इन्होंने हमको बोला, ठीक ना। तो फिर छत्तीसगढ़ में जो नक्सली सरेंडर किया था वहाँ का सिविल सर्वेंट कौन था, देखिए नाम पूछ रहे हैं, करंट अफेयर्स से कहने का हो गया। महाराष्ट्र में नक्सलवाद है क्या, किस रीजन में है और क्यों है, महाराष्ट्र को लेकर पूछ रहे हैं। उनकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से क्या डिमांड है, मतलब नक्सलवादियों का महाराष्ट्र सरकार से क्या डिमांड है। उन लोगों को गन कहाँ फंसा, ये क्वेश्चन इनसे पूछा जाए, ठीक ना। नोट, मेरे जॉब या ग्रेजुएशन का महाराष्ट्र से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन वो वेस्ट और साउथ का ही क्वेश्चन पूछे, ऐसा कर। अब वो देखिए बोर्ड मेंबर पूछने का वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ यही है। हाँ देखिए आपको थोड़ा सा जो भी करंट अफेयर चर्चा है ना, चूँकि नक्सलवाद डेली न्यूज़पेपर में आ रहा था, आपसे यहाँ से उनसे क्वेश्चन ये पूछा गया। फिर आगे फोर्थ में आपको इनके गया इनका, तो आपने अपने डिपार्टमेंट का बहुत ही शानदार जवाब दिया था यहाँ जब ये सेकंड मेंबर और क्वेश्चन पूछ रहे थे। बिहार का कोई स्कीम बताइए। मैंने जैसे ही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बोला वैसे ही मेंबर बोले कि आपके पास जॉब का अनुभव है, आप कोई बड़ा स्कीम बताइए। जब इन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार नाम बताया, फिर उन्होंने जीविका में आप क्या नया करें, जीविका उन्होंने बोला, फिर जीविका में आप नया क्या करेंगे। एजुकेशन के लिए आपके पास कोई नया आइडिया है क्या, बिहार के डेवलपमेंट के लिए और आप क्या नया कर सकते हैं। जितना भी स्कीम बोले उसमें मेंबर यही बोले कि आप नया क्या कीजिएगा। मैं जब भी मॉक सेशन या 1-to-1 सेशन सबका लेता हूं तो मैं ये बोलता हूं कि ठीक है बिहार में जो एजुकेशन का स्कीम है या जो भी चीज़ पॉलिसी लागू वो तो ठीक है, लेकिन आप इसमें नया क्या करेंगे। या अगर जीविका स्कीम है आपके पास कुछ नया आइडिया है क्या इस स्कीम को बेहतर करने के लिए, यहाँ से बोर्ड मेंबर जो पूछ रहे हैं। लास्ट चेयरमैन सर ने पूछा अगर 2 मिनट के लिए आपको कैबिनेट मिनिस्टर से मिलना है तो आप क्या बात कीजिएगा बिहार के डेवलपमेंट के लिए। 2-3 यहाँ क्रॉस क्वेश्चन पूछा, मतलब वही है, आपको शिक्षा मंत्री बना दिया जाए, आपको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाए, आपको मतलब कि मान लें कैबिनेट से मिला दिया जाए, या
रेल मंत्री से मिला तो आप क्या मांगेंगे बिहार के लिए, ऐसा जो कुछ क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए फिर तो आप जा सकते हैं। लास्ट में चेयरमैन से सेटिस्फाइड दिखे, साउथ इंडियन सर को छोड़कर बाकी सब लोग ठीक ठाक थे, मतलब इनका वही ऑप्शनल ज्योग्राफी था। अब देखिए इनका ज्योग्राफी से कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक ना। इनका जॉब प्रोफाइल से क्वेश्चन पूछा गया कह सकते हैं, तो बिहार से रिलेटेड बिहार की स्कीम को लेके प्रोफाइल से क्वेश्चन पूछा गया, तो वही चीज़ है। लेकिन फिर भी अगर मोटा मोटी देखा जाए तो इंटरव्यू का जो मेनली पिलर होता है, एक तो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, दूसरा आपका ऑप्शनल, फिर आपका जॉब प्रोफाइल, करेंट अफेयर्स, ठीक ना, बिहार इशू, इन्हीं सब से क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ रहा है। हाँ, किसी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं भी पूछा जा रहा है तो उसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आपको करके सब जाना है, ठीक ना। अभी दूसरे कैंडिडेट का मैं इंटरव्यू स्क्रिप्ट आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। ये भी रेलवे में ही, ये सहायक डिपो है समस्तीपुर में, और ये भी हमसे मेंस बैच में जुड़े हुए हैं 2-3 साल से। तो इनका अरुण भगत सर के बोर्ड में इंटरव्यू था। तो जैसे ये इनके तो क्वेश्चन पूछा गया ग्रेजुएशन कब हुआ, किस विषय से हुआ, 2019 में उन्होंने किया है, और PSIR इनका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है। बीपीएससी में ऑप्शनल क्या है, तो इनका हिस्ट्री इन्होंने रखा है, हिस्ट्री बताया। अभी कुछ कर रहे हैं क्या, ये चूँकि सहायक डिपो इंडियन रेलवे में, तो इन्होंने बताया होगा। आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, इन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस बताया। आपका हॉबी क्या था, योगा इनका करना हॉबी है। योगा डे कब में आता है, ऑब्वियसली बात है, बेसिक क्वेश्चन है, और 1-to-1 सेशन में या मॉक सेशन में मैं इस तरह क्वेश्चन इनसे जो है ना कई साइज में इनसे पूछा भी था, ठीक है। फिर क्यों मनाते हैं, ठीक है, ये पूछा गया। आप कौन कौन सा योगा करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं क्या, उन्होंने बोला हाँ। सूर्य नमस्कार में कितने डायमेंशन या कितने आयाम होते हैं, ये पूछा गया। फिर जो है ना सूर्य नमस्कार में मंत्र का भी आप उच्चारण करते हैं क्या, तो अगर करते हैं तो बताइए, इन्होंने मंत्र उच्चारण बताया, ठीक ना। फिर पॉलिटिकल साइंस का एक क्वेश्चन पूछे जिसमें कि जब आपने जानते थे इन्होंने सॉरी बोल दिया, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट मेंबर की ओर इशारा करते हैं। फिर जो मेंबर फर्स्ट जो थे, आप रेलवे में कहाँ पोस्टेड हैं। अब देखिए आपका जो जॉब प्रोफाइल, अगर किसी में जॉब करते हैं, सरकारी जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, आप कहाँ पोस्टेड हैं, आप क्या काम करते हैं, और उसके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन बन सकते, रेलवे है, आप रेलवे का पूरा चीज़ आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। आप किस पोस्ट पे हैं, तो चूँकि ये सहायक डिपो है, बिहार में एक रेलवे जोन है तो नाम बताए, इसका मुख्यालय कहाँ है, बेसिक क्वेश्चन हो गया। बिहार में कितने रेलवे का डिवीजन, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। बिहार में कितने रेलवे का कारखाना है, इन्होंने बताया, बेला, मरहरा जो भी है, ठीक ना। मधेपुरा, जमालपुर, मरोड़ा छोड़ी। मधेपुरा में रेलवे का अपना क्या मॉडल है, क्योंकि वो एक फ्रांस की कंपनी के सहयोग से बना है, तो ये PP मॉडल पर है क्या, PP मॉडल में कौन सी कंपनी पार्टनर है, कंपनी का नाम पूछा गया। नेक्स्ट, रेलवे में क्या कमी है, रेल मंत्री कौन है। अब देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, रेल मंत्री आपको अपने यहाँ बुलाएंगे तो क्या क्या सुझाव उनको आप देंगे रेलवे को लेकर, ठीक। फिर रेलवे की वर्तमान समस्या जो है ना परिचालन क्षमता में कमी आपने बताया, जबकि किसी खास चूंकि इन्होंने बताया था कि जो परिचालन में कुछ समस्या है तो ऐसा करके उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट जो है आपका बिहार में कौन सी रेलवे लाइन बहुत ही बिजी है, व्यस्तम, ये पूछा गया। आप IR भी पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में तो अभी वर्ल्ड में क्या चर्चा में, अब करंट फिर इनको लाया गया। फिर भारत EU इन्होंने ट्रेड डील बताया, भारत अमेरिका के बीच जो भी ट्रेड डील का जो भी चीज़ इन्होंने बताया, इसे बताया ऐसा क्यों हो रहा है, पहले तो ऐसा नहीं था, मतलब ये जो भी ट्रेड डील या जो चीज़ें हो रहा है इसके बारे में क्वेश्चन से पूछा गया। कौन सा संगठन जो पूरे विश्व के व्यापार को इन्होंने कहीं ना कहीं देख रेख करता है, आपका वो WTO, के अभी न्यूज़पेपर में WTO आ ही रहा आर्टिकल सब मैं जो ग्रुप में शेयर करता हूँ वहाँ से क्वेश्चन आ गया। ये गेट क्या है, गेट का इन्होंने, चूँकि इनके पास इनको वो एग्जैक्ट गेट का पूरा मतलब फुल फॉर्म नहीं था, तो मतलब कि फिर उसने सर नहीं बताया कि मतलब 2 का फॉर्म बताया, बाकी ये इनको याद आ गया तो इन्होंने बता दिया, ठीक ना। इस कन्वर्सेशन में उन्होंने कहा कि कौन है जो ऐसा ट्रेड को डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब उन्होंने जो अभी वर्ल्ड जो ट्रेड चल रहा है उसमें जो भी डिस्टर्बेंस पॉइंट क्या है, मतलब इनसे पूछा गया। आप अमेरिका बोल रहे, चीन भी तो है, इन्होंने अमेरिका बोला होगा, डोनाल्ड ट्रम्प का जो नीति है, पॉलिसी जो है, तो फिर मेंबर बोले कि चीन भी तो है, M2 क्यों रिफर करते हो, ठीक है। चलिए फिर M2 आपको फिर से क्या पूछे जो मेंबर 2, इतिहास में विशेषकर प्राचीन इतिहास में 3 ऐसे खोज बताइए जो बहुत ही आज भी प्रासंगिक है, मतलब कि इन्होंने क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये मैम थी, ठीक ना। तो इन्होंने आर्यभट्ट बताया, पतंजलि, ऐसे करके ये नाम बता रहे हैं, और बताइए सॉरी, मतलब और पूछे जा रहे थे, कोई याद नहीं था, सॉरी बताया। तो मैम नहीं आराम से बताइए, चलिए मैं हिंट देती हूँ, वर्तमान में स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। अब इन्होंने हिंट दे दी मैम, तो इन्होंने जनक संहिता का नाम लिया, ठीक है। फिर SS हुआ, ये हुआ गुड, इफेक्ट मैम बोली गुड, ठीक ना। फिर चेयरमैन फिर बोले आपने BPS क्यों नहीं चुने हैं, मतलब बिहार पुलिस सेवा आपने क्यों नहीं सर्विस डाला,
तो इन्होंने बोला कि सर मैं चुना हूँ लेकिन ये मेरा 5वां जो है ना आपका ये पोजीशन पे है, तो क्यों भाई ऐसा क्यों, अपने 5वां पे क्यों चुना, ऐसा ही क्वेश्चन उनसे पूछा गया। तो फिर ऐसे करके आपका जो है इंटरव्यू मोटामोटी यहाँ पे इनका खत्म हो गया। पूरे इंटरव्यू के दौरान मुझसे मुस्कुराते रहे, 2-3 बार इन्होंने जो भी सॉरी बोला, बाकी इनका इंटरव्यू ऐसा करके चला। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बोर्ड मेंबर का काफ़ी फ्रेंडली माहौल है, ठीक ना। तो आपका जो पिलर इंटरव्यू का है, मान लीजिए कि आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो आपका जॉब प्रोफाइल है, आपका हॉबी है, करंट अफेयर्स है, बिहार स्पेसिफिक है, अगर इस पर आप काम अगर कर लेंगे तो आपका विशेष कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी अगर आपको अभी भी इंटरव्यू के किसी भी क्वेश्चन में या कहीं भी अगर आपको डाउट है, कोई दिक्कत है, तो 1-to-1 सेशन या मॉक सेशन के लिए 8750920419 पर हमसे क्या कर सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं, जहां आपको जो भी करंट अफेयर्स का पर डे जो भी करंट अफेयर्स का मैं PDF आपको हिस्ट्री या जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो आपका हॉबी, उसका मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मेनली 1-to-1 सेशन में जो भी आपके डाउट है वो मैं सारे आपको कवर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।